जनता से यही कहेंगे कि आप लोग हमको, हमारे साहब को सपना पूरा करिए। मैं अपना आंचल फैला के इन लोगों से मैं भिक्षा मांग रही हूँ कि किसी हाल में हमारे साहब का सपना यहाँ के पूरा जितने करिए। प्रत्याशी हैं सभी को चाहिए था कि ये इस बार जो 2 साल के लिए समय बचा हुआ है इसमें सुनीता शाही को समर्थन करे, कोई चुनाव न लड़े। दीदी लोग है, सारे भैया लोग है, मैं इस गांव की एक बेटी बहू हूँ और सब लोग मुझे सत्यवर्धन शाही जी के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी, उनकी विधवा मैदान में थी। तो यहाँ के सारे प्रत्याशियों को चाहिए था कि इनको समर्थन करें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए सबसे पहले उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया। मुझे कह के गए हैं कि जो भी हमारे आदमी है उसको कहीं नहीं जाना है, सुनीता तुमको जितना संघर्ष करना होगा करना है। लड़ाई कोई नहीं, लेकिन वही समाजवादी पार्टी का जो होता है कि फला फला वोटों के दम पे मैं लड़ रहा हूँ, कहीं वो लड़ाई में नहीं है। वो सब अपना बात हमारे पास रख रही हैं कि दीदी क्या होगा, अब कौन कराएगा। तो ऐसा प्रत्याशी मुझे लगता है कि जो संघर्ष की बात करते हैं, अगर संघर्ष की बात किया जाए तो केदार सिंह से ज्यादा संघर्ष में शत्रुघ्न कुमार और हमारी मौजूदगी है इस समय फाजीनगर विधानसभा में नगर पंचायत चुनाव को लेकर। बात करूं नगर पंचायत में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं काफी तेज है। कहीं ना कहीं सुनीता शाही लगातार लोगों से मिल रही है, जुड़ रही है और अपनी समस्याओं को आदान प्रदान कहीं ना कहीं लोगों से ले रही है और दे रही है। आइए बातचीत करेंगे, हमारे बीच में मौजूद है सुनीता शाही जी। इन्हीं से पहले जुड़ते हैं और जान लेते हैं क्षेत्र में समस्या को लेकर इनका क्या कुछ कहना। सबसे पहले तो आपको बहुत नमस्कार। अच्छा, अभी आप एक महिला हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं से रूप हो रही है, क्या लगता है महिलाओं को लेकर कितना समस्या अभी है सामने? महिलाओं के समस्या यही है कि जो काम साहब बाकी लगा के गए हैं वो पूरा नहीं हुआ है, तो वही महिलाएं वो सब अपना बात हमारे पास रख रही हैं कि दीदी क्या होगा, अब कौन कराएगा। तो हम बोले आप ही लोगों के लिए मैं इतना संघर्ष कर रही हूँ। जो बाकी काम लगा है मैं 7 तारीख के बाद मैं पूरा काम कराने की कोशिश करूंगी और आप लोग का जो भी हमारे तरफ से सेवा लगेगा, हम दिन रात आप लोगों के साथ रहूंगी हमेशा के लिए। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं सुनीता शाही को सहानुभूति मिल रहा है, तब काफिला कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहा है, काफी संख्या नजर जी मिल रहा है। सारे दीदी लोग है, सारे भैया लोग है, मैं इस गांव की एक बेटी बहू हूँ और सब लोग मुझे संसा दे रहे हैं कि आप उठिए, भैया को सपना को पूरा किया जाएगा। अच्छा, क्षेत्र में आप घूम रही हैं, अभी जब आपको लोग कहीं ना कहीं भारी मतों से जब जिताएंगे तो सबसे पहला फाजीनगर विधानसभा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला जो उन लोगों का इच्छा होगा सबसे पहला वही काम होगा। अच्छा, इतने दिन से सबसे बड़ा समस्या क्या दिखा नगर पंचायत क्षेत्र में? समस्या तो साहब बहुत कुछ काम करा के गए हैं, लेकिन अभी खास समस्या वही नाली है, रोड है, यही सब बाकी लगा है। अच्छा, कहीं ना कहीं बबुआ जी के जाने के बाद राजनीति में आपको आने का क्या रीजन है? राजनीति में आने का रीजन यही है कि ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन साहब का सपना पूरा करना है मुझे हर हाल में। साहब मुझे कह के गए हैं कि जो भी हमारे आदमी है उसको कहीं नहीं जाना है, सुनीता तुमको जितना संघर्ष करना होगा करना, लेकिन मेरा मान सम्मान और जो अधूरा काम है उसको पूरा करना। कहीं ना कहीं आपको लगा कि समाज में कहीं ना कहीं उनके द्वारा सपना जो अधूरा रह गया उसे पूरा करने के लिए आपने ठाना, फिर राजनीति में आया। जी 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 जी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कहीं ना कहीं सुनीता शाही का साफ कहना है जो अधूरे सपने हैं यदि मौका मिलता है तो हम उसे भी पूरा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आज नगर पंचायत फाजीनगर क्षेत्र में? क्योंकि मैं फाजीनगर नगर पंचायत की जनता से यही कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता ने श्री सत्यवर्धन शाही को एक निर्दलीय प्रत्याशी थे और यहाँ की जनता ने उनको 5 साल के लिए अध्यक्ष बनाया था, शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। यहाँ के जितने प्रत्याशी हैं सभी को चाहिए था कि ये इस बार जो 2 साल के लिए समय बचा हुआ है इसमें सुनीता शाही को समर्थन करे, कोई चुनाव न लड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है नारी के विरोध में, महिलाओं के विरोध में, आपने देखा एक तरफ सदन में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं नारी सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए, तो उसको सदन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के द्वारा उसको बिल को गिराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आप देखें क्षेत्रीय स्तर पर ही समाजवादी पार्टी के द्वारा सबसे पहले जहां एक तरफ नारी सम्मान की बात थी, सत्यवर्धन शाही जी के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी, उनकी विधवा मैदान में थी। तो यहाँ के सारे प्रत्याशियों को चाहिए था कि इनको समर्थन करें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए सबसे पहले उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया। वो भी ऐसा प्रत्याशी मुझे लगता है कि जो संघर्ष की बात करते हैं, अगर संघर्ष की बात किया जाए तो केदार सिंह से ज्यादा संघर्ष आप किसने किया है? मैं कहना पहले बिना सिंबल का उन्होंने ऊँटों से, काफी ऊँटों से जीत हासिल की, अब तो भाजपा का सिंबल मिला, तो क्या अंतर दिखने वाला है? नहीं, लड़ाई तो कोई नहीं है, लड़ाई कोई नहीं, लेकिन वही समाजवादी पार्टी का जो होता है कि फला फला वोटों के दम पे मैं लड़ रहा हूँ,
कहीं वो लड़ाई में नहीं है। सहानुभूति चारों तरफ चल रही है और सहानुभूति का पूरा लाभ यहाँ की प्रत्याशी सुनीता शाही को मिल रहा है। आइए, हम तो जुड़ जाते हैं और जान लेता है सुनीता शाही को अंत में लोगों से क्या अपील करना है, क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए। हम अपने जनता से यही कहेंगे कि आप लोग हमको, हमारे साहब को सपना पूरा करिए। मैं अपना आंचल फैला के इन लोगों से मैं भिक्षा मांग रही हूँ कि किसी हाल में हमारे साहब का सपना पूरा करिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सुनीता शाही लगातार लोगों से मिल रही है और बात कर रही है। उनका साफ कहना है कि हमारे पहले का जो हमारे पतिदेव का जो सपना अधूरा है उसको कहीं ना कहीं हम पूरा करने के लिए लोगों के बीच में निकल चुके हैं। आपका इन पर क्या विचार है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।